Hello students, welcome back to the YouTube platform of BPSC with Civils Forum. डेली 5 MCQs हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. 71st BPSC को टारगेट कर रहे हैं. इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सारे, तो एक एक क्वेश्चन को डील करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज माउंट स्पर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री. कौन से कंट्री में लोकेटेड है? सो दैट इज इन यूनाइटेड स्टेट्स में, आप याद रखिए. ओके, सी द एक्सप्लेनेशन. Mount Spur, an 11,000-foot volcano in Alaska, is experiencing many small earthquake raising eruption concerns. तो एक वोल्केनो है, सो दैट इज़ 11,000 फुट हाइट है इसका अलास्का में. तो बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे अर्थक्वेक एक्सपीरियंस करे गए हैं. ओके, लोकेटेड 100 किलोमीटर वेस्ट ऑफ एंकरेज. ठीक है, इट फीचर्स अ लावा डोम, a breezed stratovolcano and the crater vent. So इस volcano का features है कि stratovolcano है. Okay, 100 kilometers west of Anchorage है. Its last eruption 1992 caused significant ashfall and disrupted air travel. Okay, 1992 में last time erupt हुआ है और ashfall के कारण जो है क्या हुआ है कि air travel disrupt हुआ. Okay, see, next question is which organization has adopted the first global carbon tax on the shipping industry. शिपिंग इंडस्ट्री में फर्स्ट ग्लोबल कार्बन टैक्स लगाने वाला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? सो दैट इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन. ओके, आप याद रखिए, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन. सी द एक्सप्लेनेशन. इंडिया एंड 62 countries supported the world's first global carbon tax on shipping approved by the International Maritime Organization in London. क्या हुआ? भारत और 62 मोर कंट्रीज़ इस कंसेप्ट को सपोर्ट किया है, वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल कार्बन टैक्स को, जो कि शिपिंग पे लगाया गया है. किसके द्वारा अप्रूव कराया गया इसको? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन के अंदर, आप याद रखिएगा. ओके, सो अ कार्बन टैक्स इन एन एनवायरमेंटल is an environmental tax on fossil fuels like coal, oil and gas aimed at reducing greenhouse gas emissions. So कार्बन टैक्स एक environmental tax है जो कि इतने सारे फॉसिल फ्यूल्स है, कोल, ऑयल एंड गैस, ठीक है, ताकि ग्रीन हाउस का एमिशंस को रिड्यूस किया जा सके, इसलिए इसको इम्पोज करा गया है. द टैक्स इंक्रीज दिस कॉस्ट फॉर पोल्यूशन, इनकरेजिंग इंडस्ट्रीज टू अडॉप्ट क्लीनर एनर्जी ऑल्टरनेटिव्स एंड ग्रीनर प्रैक्टिसेस. तो पोल्यूशन करने के लिए जो है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. अगर कोई इंडस्ट्रीज पोल्यूशन करती है तो उसकी कीमत इस टैक्स के माध्यम से चुकानी पड़ेगी. इनकरेजिंग इंडस्ट्रीज टू अडॉप्ट क्लीनर एनर्जी. ठीक है, इंडस्ट्रीज़ को इनकरेज करेगा कि क्लीनर एनर्जी अल्टरनेटिव्स की तरह मूव करे वो, और ग्रीन प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस में लाए. ये तमाम सारी चीज़ें हैं. ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज इट? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड अ न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभयारण्य. ओके, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने एक नए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम डिक्लेयर करा है इनके नाम पे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभयारण्य? सो दैट इज़ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है, आप याद रखिएगा. सी द एक्सप्लेनेशन. The Madhya Pradesh government has established the Dr. Bhimrao Ambedkar Abhyaran Wildlife Sanctuary covering 258.64 square kilometer in Sagar district. Okay, मध्य प्रदेश के अंदर सागर डिस्ट्रिक्ट में इतना एरिया को 258.64 स्क्वायर किलोमीटर को इस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम किया. ओके, द सेंचुरी नेम अहेड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर्स 134th बर्थ एनिवर्सरी इज़ द 25th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द स्टेट. स्टेट के अंदर 25वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया ये, और इस अवसर पे उनका 134वां बर्थ एनिवर्सरी होने से पहले इसको डिक्लेयर करा. इट एम्स टू इनहांस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, स्ट्रेंथन द इकोसिस्टम एंड प्रमोट टूरिज्म एंड लोकल एम्प्लॉयमेंट. ओके, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को इंक्रीज करेगा, इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा एंड प्रमोट टूरिज्म एंड लोकल एम्प्लॉयमेंट. जो टूरिज्म का जो कंसेप्ट है और रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, इनको भी प्रमोट करेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सी, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 8th मीटिंग ऑफ जॉइंट कमेटी ऑन आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट AITI GA ATIGA. सो इसको कौन होस्ट कर रहा है इस मीटिंग को, इस जॉइंट कमेटी मीटिंग को? आसियान इंडिया ATIGA के मीटिंग को कौन मतलब ये कर रहा है, इसको होस्ट कर रहा है? सो दैट इज़ इंडिया कर रहा है, आप याद रखना, इंडिया इज़ होस्टिंग. ओके, see the explanation. India hosted the 8th meeting of Joint Committee on the ASEAN India Trade in Goods Agreement, okay,
एटिगा टू इनहांस रीजनल ट्रेड, ठीक है, जो रीजनल ट्रेड है वो प्रॉस्पर इनहांस करे। इंडिया इसकी 8वीं मीटिंग को होस्ट कर रही है। साइन इन 2009 एंड इफेक्टिव फ्रॉम 2010, 2009 में ही साइन किया गया था, लेकिन इफेक्ट रियल प्रैक्टिस में आया 2010 से। एटिगा एम्स टू सिंप्लीफाई ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड आसियान कंट्रीज इंश्योरिंग फेयर ट्रीटमेंट फॉर गुड्स। तो इसका उद्देश्य ही है एटिगा का कि इंडिया, भारत और जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनके बीच ट्रेड को सिंप्लीफाई करे और जो गुड्स हैं उनको फेयर ट्रीटमेंट मिले। इंडिया आसियान ट्रेड रेज्ड 121 बिलियन USD in 2023-24, making up 11% of India's total global trade. ओके, तो 2023-24 के अंदर क्या हुआ है कि इंडिया और आसियान का ट्रेड 121 बिलियन USD तक रीच गया है। ओके, विद द नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल फॉर जून 2025 इन कोलालमपुर, और अगला मीटिंग जो है वो कोलालमपुर मलेशिया में होगा 2025 के अंदर, जून महीने में। और इंडिया आसियान का जो ट्रेड है, ट्रेड वॉल्यूम की अगर बात करें, सो दैट इज़ 11% ऑफ इंडियाज़ टोटल ग्लोबल ट्रेड। भारत का जो पूरा टोटल ग्लोबल ट्रेड है उसका 11% कंट्रीब्यूशन इज कमिंग फ्रॉम हेयर ओनली, लाइक इंडिया और आसियान ट्रेड। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च टू मॉडर्नाइज एंड रीडेवलप रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया? भारत भर में पूरे रेलवे स्टेशंस को मॉडर्नाइज, आधुनिकीकरण और पुनर्विकास किया जाए, इसके लिए एक स्कीम लॉन्च किया गया है। सो व्हाट इज दैट स्कीम? दैट स्कीम इज अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ओके, सी द एक्सप्लेनेशन। द अमृत भारत स्टेशन स्कीम लॉन्च्ड इन February 2023 एम्स टू मॉडर्नाइज 1300 लाइक 1300 रेलवे स्टेशन इन इंडिया। 2023 फरवरी के अंदर क्या किया गया, इस अमृत भारत स्टेशन स्कीम को लॉन्च किया गया और इसके तहत जो है 1300 रेलवे स्टेशन को भारत के अंदर मॉडर्नाइज किया जाएगा। सो फार 104 स्टेशन हैव बीन कंप्लीटेड फोकसिंग ऑन इम्प्रूव्ड एक्सेस फैसिलिटीज़ एंड क्लीनिनेस। अब तक 104 रेलवे स्टेशन को कंप्लीट किया जा चुका है और उद्देश्य है, फोकस इस बात पे है कि एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव हो जाए, फैसिलिटीज़ एंड क्लीनलीनेस, तमाम सारी चीज़ें जो है बेटर हो जाए पहले से। Each station's design will showcase local culture and heritage to enhance the travel experience. Okay, सारे स्टेशंस को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाएगा कि वहाँ के लोकल कल्चर और हेरिटेज को नोटिफाई करे ताकि ट्रैवल एक्सपीरियंस जो है इन्हांस हो जाए, इंक्रीज करे। ओके, सी सो वी हैव डन लाइक ऑल द क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट। तो आप लोग अगर एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो 74, क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको मेमोराइज करिए। और इसका PDF चाहिए आपको सेशन का, तो लाइक यू विल गेट इट फ्रॉम देयर ओनली। BPSC सिविल्स फॉर टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय।